हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 की 8वें और 9वें क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये 8 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। मतलब ऊंचाई यहाँ पर ये इतना दिया गया है और व्यास हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को आपको समझना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बेलन बना लिया है। तो ये जो आपका बेलन है ये आपका खोखला नहीं है, ये ठोस है। मतलब अंदर से पूरी तरह से ये ठोस है। इसमें क्या है कि ऊंचाई दिया गया है, तो यहाँ पर हम ऊंचाई लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आपका ऊंचाई दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है इसका यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको हम यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए व्यास हमारे पास ये दिया गया है और 2.4 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन फ्रेंड्स यहाँ पर ठोस है। उसके बाद कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि इसी बेलन के ठोस में से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है और उसमें क्या है कि जो शंक्वाकार खोल काटा जाता है उसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है और उसका जो व्यास है, ये जो बेलन का व्यास है यहाँ पर इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बिंदु ले लेते हैं और इसको यहाँ से इसको मिलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर इसको हम काट कर निकाल देंगे तो कुछ इस टाइप से आपका फिगर बनेगा। तो यहाँ पर आप समझिए, ये देखिए, अगर हम इस शंक्वाकार खोल को काट कर निकाल लेते हैं तो ये आपका कुछ इस टाइप से ऐसे फिगर बनेगा। ये इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब इसको हम काट कर निकालते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसके बाद इस शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ये जो इसके आधार का क्षेत्रफल है इसको निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये करते हैं कि जब उनसे क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि ये मतलब शंकु को काट कर निकाल लिया गया है, तो वो क्या करते हैं कि उसको प्लस करने के बजाय उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका माइनस नहीं होगा। तो माइनस क्यों नहीं होगा ये समझ लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले ये समझिए, हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्षेत्रफल निकालने में जब हम इसको काट कर निकाल लेंगे शंक्वाकार खोल को, तो इतना भाग ये पूरा खाली हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इतना जब ये खाली हो गया तो हमें तो इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर आयतन कहता तो इसमें से ये जो इतना निकाल लिया गया है इसको हम माइनस करते, लेकिन इसमें क्षेत्रफल कह रहा है क्योंकि इतना ये खाली भाग बच जाएगा, तो इसीलिए हमें इतने भाग को भी ऐड करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दिया गया है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको ये इतना अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसको नोट कर लिया है। देखिए, दिया गया है बेलन के आधार का व्यास 1.4 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कि फ्रेंड्स, जब इसमें से शंक्वाकार खोल को काट लिया जाता है तो उसके बाद क्या बचेगा उसी का हमें इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि ये व्यास दिया गया है, तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल त्रिज्या r बराबर व्यास, व्यास को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, d/2। मतलब व्यास का अगर हम आधा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 1.4/2। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.7 सेंटीमीटर।
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिज्या मिल चुका है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर हमें ये ज्ञात हो गया है, एच पहले से दिया गया है। उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर यल होता है। तो पाई हमें तो उसका मान पता ही रहता है, आर भी यहाँ पर पता है, यल हमें नहीं पता है, तो इसमें हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर यल का मान निकाल लेते हैं। तो यल का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको हमने आपको फार्मूला बताया था। तो देखिए यल बराबर आर कितना है 0.7 का स्क्वायर प्लस एच कितना है मतलब ऊंचाई 2.4 का स्क्वायर, यहाँ पर रूट लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 0.7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। लेकिन पॉइंट एक स्थान पर यहाँ पर लगा है 1 अंक के बाद, और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 2 अंक पर हो जाता है। प्लस इसी तरह इसमें देखिए 24 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आता है 576। लेकिन पॉइंट आपका कहाँ लगेगा, ये पॉइंट एक स्थान पर है, लेकिन इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 2 स्थान पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर देखिए 2.4 लिखा है, स्क्वायर करने का मतलब ये होता है 2.4 से इसको गुणा करेंगे। तो जितना भी आएगा मान लीजिए 576 आएगा, 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको हम पॉइंट को काउंट करते हैं, एक स्थान बाद है यहाँ पर एक स्थान, तो यहाँ से एक स्थान है, यहाँ से ये तो 1 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 2 अंक बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो उसी तरह इसमें भी किए हैं। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करना है। अब देखिए इसको हम ऐड करते हैं तो देखिए 9 6 15 का 5, 7 4 11 12 2, हासिल आया 1, 5 1 6, 2 अंक पर पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए 625 का आपको वर्गमूल पता होगा कितना होता है 25, लेकिन पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा दीजिए। तो यहाँ पर यल का मान कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर का मान भी पता चल गया और इसका भी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, शेष बचे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमने आपको क्या बताया था 2 पाई आर एच, ये क्या है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और इसको भी ऐड करेंगे। यहाँ पर ये जो आधार है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये बेलन जो आपका बना था ये ठोस था, तो जब हमने इसको इतना काट कर निकाल लिया तो ये तो बचेगा ही ना यहाँ पर, तो उसी को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको। पाई आर स्क्वायर, ये आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त एक प्रकार से, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर, अब इसी में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए पाई आर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं पाई आर। क्या बचेगा 2h प्लस यल प्लस आर। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या है 22/7 रखेंगे, यहाँ पर 22/7 गुणे, और त्रिज्या है 0.7, ब्रेकर में 2 गुणे, यच का मान 2.4 प्लस यल कितना है हमारे पास अभी हमने निकाला 2.5 प्लस आर 0.7। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, अगर इसको हम 7/10 लिख देते हैं तो यहाँ पर 2.2 आएगा, इसको पूरे को सॉल्व करें। तो चलिए आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 22/7 लिखेंगे, उसके बाद ये क्या लिखा है 7 लिखा है। देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा है तो पॉइंट के स्थान पर 1 लिखते हैं, 1 अंक है तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 24 दूना 48, पॉइंट एक स्थान पर है तो एक स्थान पर पॉइंट, प्लस 2.5 प्लस 0.7, ये हो गया। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें 2.2 आएगा, तो इसको हम 22/10 ही लिखा रहने देते हैं अभी। अब सभी को ऐड करना है आपको, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 5 12 8 20 का 0, हासिल आया 2, उसके बाद 2 2 इसको ऐड करेंगे तो 4 4 8, तो यहाँ पर 8, पॉइंट एक स्थान पर है तो एक स्थान पर लगा दीजिए। तो यहाँ पर कितना आया 22
बटे 10 गुणे 8। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको इससे गुणा कर लेते हैं तो 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 एक 17। देखिए बटे में 10 है तो 10 लिख दीजिए। अगर इसको आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका 17.6। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका 17.6 आया है, ये किसके नियरेस्ट में है? तो ये 18 के नियरेस्ट में है, तो आप इसको 18 से हम स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर आपका सही है, इसको भी लिख देंगे तो ये गलत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलक खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना है, अगर आप इसके पहले वाला जो अभी अभी हमने आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराया है, ये 8वां क्वेश्चन, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप अपने मन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या था, शंकु काट कर निकाला गया था, इसमें क्या है, अर्धगोला काट कर निकाला जाएगा इतना, ये इसको निकालेंगे और इधर से भी इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको हम काट कर निकाल लेंगे तो ये इतना भाग खाली हो जाएगा, इधर भी ये इतना भाग खाली हो जाएगा। तो इसमें हम इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम आयतन तो निकाल नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर खाली भाग हो जाएगा ना, तो उसका तो क्षेत्रफल हम निकाल ही सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद इसको दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का फिगर हमने यहाँ पर बना लिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है और ये जो अर्धगोला आपको दिख रहा है, इन दोनों का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो दिया गया है यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है, इसमें दिया गया है बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो बेलन की सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर बेलन के दो जो यहाँ पर आधार की त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आपका बेलन का आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसी में से तो बेलन काटा जा सॉरी फ्रेंड्स, ये इसी में से तो अर्धगोला यहाँ पर काटा जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या होगी, उतना ही होगा जितने ये बेलन के आधार की त्रिज्या होगा। तो ये बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो वही इसकी भी त्रिज्या होगी, जो अर्धगोला काटा जा रहा है उसकी भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr होता है प्लस दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल। तो एक अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। तो यहाँ पर हम दोनों का निकाल रहे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा और यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन लेते हैं। पाई इसमें भी है इसमें भी है, इसको जो दोनों में रहेगा उसी को कॉमन लेते हैं। तो देखिए आर इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पर आर को हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए यच नहीं है तो यच यहाँ पर लिख देंगे प्लस 1 2 तो कॉमन हो चुका है, 2 आर ये हो गया। अब इसी में मान को पुट कर दीजिए, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है 3.5, ब्रैकेट में यच 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 2 गुणे 3.5। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए 7, इसको अगर हम 3.5 को इसमें से हम पॉइंट को हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणे 22/7 गुणे 35/10। ये इस टाइप से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 प्लस, अगर हम इसको इससे गुणा करेंगे तो 35 दूना 70, आप ऐसे गुणा करिए
35 दूना 70, ये हो गया 70 आएगा, लेकिन पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दीजिए। तो पॉइंट के बाद 0 है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 7 बचेगा। तो देखिए इससे इसको कैंसिल करते हैं तो 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 22, और ये 10 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 17। तो ये ब्रैकेट में है तो गुणा हो जाएगा। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, देखिए 17 दूनी 34 का 4, 17 दूनी 34, 3 37। तो यहाँ पर ये आया क्या है, ये cm², क्योंकि इसकी जो ऊंचाई थी और ये त्रिज्या सब cm में थी, तो इसका क्षेत्रफल भी आपका cm² में आएगा। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो 12.1 थी आपकी, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके आगे जो 12.2 है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।